अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान 6,400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ व लोकार्पण किया। इस दौरान शहीद के परिवार को पीएम मोदी ने नौकरी की अपॉइंटमेंट लेटर सौंपी। इस बीच अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले की सरकारों के समय में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला रहा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने अनुच्छेद 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करते रहे हैं। डोडा के कम्युनिटी हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। एडीडीसी डोडा प्राण सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें प्रशासन के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा नृत्य प्रदर्शन, गीत और कविता पाठ सहित शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए एडीडीसी ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में सार्वजनिक रैली में बातचीत के दौरान नाजिम ने उनके साथ सेल्फी लेने का अनुरोध किया। इस मांग को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ सेल्फी ली और उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया। इसे साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मेरे दोस्त नाजिम के साथ एक शानदार सेल्फी। मैं उनके अच्छे काम से प्रभावित हुआ। सार्वजनिक बैठक में उन्होंने एक सेल्फी का अनुरोध किया और उनसे मिलकर मुझे खुशी हुई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा एलईटी से जुड़े आतंकी मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को आतंकी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में रह रहे कासिम को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यूएपीए कानून के तहत 32 साल का मोहम्मद कासिम जम्मू संभाग के जिला रियासी का निवासी है। मोहम्मद कासिम उग्रवादी हमले, हथियारों की तस्करी और टेरर मॉड्यूल में शामिल है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेश खाली गांव इन दिनों चर्चा में है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता शहजाद शेख ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया। भाजपा लगातार टीएमसी पर हमलावर है। इस बीच भाजपा की महिला नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। साथ ही सांसद लॉकेट चैटर्जी और अग्निमित्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। ईडी ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश नहीं होने को लेकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ फिर से शिकायत की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने की हिदायत दी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा और सीमा पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने लिखित समझौतों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से ही दोनों देशों के सैनिकों में 2020 में हिंसक झड़प हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान की राजधानी टोक्यो में रायसीना राउंड टेबल बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा, हम कई चीजों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन देशों को अपने पड़ोसी देशों के साथ समझौतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और चीन ने इसे किया, जिससे आपकी नियत पर सवालिया निशान लगता है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने किसान प्रदर्शनकारियों के आंदोलन करने के तरीके को लेकर उन्हें फटकार लगाई है। आंदोलन में बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि हाथों में तलवार लेकर
कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेज देना चाहिए। डोडा मलवास नदी से रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं। नदी पर रेत की खदानें बनाई गई हैं व रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी गाड़ियां, टिप्पर और खच्चरों के द्वारा रेत निकालकर बाजारों में भेजी जा रही है। अवैध गतिविधियों में लिप्त अशफाक लोन मलवास का ही रहने वाला है। इसे इस अवैध गतिविधियों पर कोई पूछने वाला नहीं, जिससे वो अपनी मनमर्जी कर रहा है बिना किसी खौफ के। इससे चिंतित स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से नदी से अवैध रेत खनन पर रोक लगाने की अपील की है। रेत माफिया खुलेआम प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा है। लोगों ने नदियों नालों से रेत निकालने को लेकर सख्त कार्रवाई की प्रशासन से मांग की है।